Hello everyone. Good evening. Welcome back on an academy platform. Join everyone fast and crack CSIR with India's largest and best platform. फटाफट प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करिए और मौका पाइए पढ़ने का इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से और पाइए अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज की वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। ओके एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है सबका? सभी लोग बढ़िया? वेल, माई सेल्फ अजय कृष्ण पाठक। उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी इन आउटसाइन बैच। क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन दिस बैचेस। ओके एवरीवन, फटाफट सभी लोग ज्वाइन करिए। मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके क्रैश कोर्स कंडक्ट कराए जाएंगे आप लोगों के। और माई सेल्फ अजय कृष्ण पाठक, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ? हाइड्रो फॉर्मुलेशन पढ़ाऊंगा। कैटालिटिक साइकिल चल रही है, तो कैटालिटिक साइकिल में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हाइड्रो फॉर्मुलेशन पढ़ने वाले हैं। हाइड्रो फॉर्मुलेशन के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन करिए बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ चुके हैं। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करिए फटाफट और पूरा फायदा उठाइए इसका जम के एकदम। ठीक है एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग और टॉपिक ऑन, मैं आप लोगों को बताता हूँ स्पेशल फीचर्स के बारे में। व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ अन अकेडमी? अन अकेडमी की स्पेशल फीचर्स क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप अगर सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आपको डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसे आप अटेंड करके पार्टिसिपेट कर सकते हो लाइव चैट में, एज वेल एज डाउट क्लियर कर सकते हो आप ड्यूरिंग क्लास ही। यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन पोल। पोल में पार्टिसिपेट करके आप अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो लिमिटेड टाइम में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप अपने हैंड रेज करके यू कैन आस्क एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपकी चल रही है उससे रिलेटेड। और साथ ही साथ आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो भी लेक्चर्स आपका चल रहा है उस लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपको नोट्स बनाने का भी बहुत ज्यादा वो टेंशन नहीं लेना है। आपको क्लास में बैठ के ज्यादातर चीजों को अंडरस्टैंड करनी है। नोट्स तो आपको ऑलरेडी जो पढ़ाया जाएगा उसका एक तरह से नोट्स आपको बना बनाया मिल ही जाता है, बट वो डिपेंड आप पे भी करता है। आप भी बनाते हैं तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहता है। और एनी वे एनी टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, एनी टाइम एनी वे, चाहे जहां पे भी रहिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप जो है लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो या रिकॉर्डेड क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई काम रहता है, आप फ्री नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे बताना चाहेंगे आप लोगों के लिए, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे, उनको आप इन्फॉर्म करिए कि उनके लिए जो रिवीजन बैचेस है क्रैश कोर्स की वो स्टार्ट हो गई है। वो पार्टिसिपेट करें। 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हुई है। ओके। और उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आप टारगेट जेआरएफ बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिटेल एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे कॉमर्स टॉपिक के, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो सभी के सभी लोग। और साथ ही साथ बात करें तो 15 सितंबर से एक आउटसाइड बैच जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है 15 सितंबर से। सभी एस्पायरेंट इसमें भी पार्टिसिपेट करिए। केमिकल साइंस की ये बैच है। और बक्स बाउंड्री, अगर आपको कुछ भी कंटेंट इन अप्रोप्रिएट मिलता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है प्राइज जीतने की। आप क्लेम कर सकते हैं और प्राइज जीत सकते हैं। और क्लेम करने के लिए जो फॉर्म है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां से क्लेम करके आप फॉर्म जीत जीत सकते हैं, मतलब प्राइज जीत सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टू टाइप्स ऑफ के अवेलेबल हैं हमारे पास, प्लस है और आइकनिक है। अगर इसमें से आप कौन सा सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेटर होगा, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं आपको? अगर आप प्लस लेते तो आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आइकनिक में भी इंडिया बेस्ट एजुकेटर। पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलती है आपको आइकनिक में। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस में मिलती हैं, आइकनिक में भी यही प्रोवाइड किया जाता है। बट जो पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है ड्यूरिंग क्लास, आपको उसे पूछना है, तो वो फैसिलिटी जो है आइकॉनिक में मिलती है। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको प्लस एज वेल एज आइकॉनिक दोनों जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। बट अगर आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, गुड मॉर्निंग मनोज, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको आइकॉनिक में मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों जगह मिलते हैं, बट इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपको वो फैसिलिटी आइकॉनिक में मिलेगी। गुड मॉर्निंग
शोनी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड प्लस कोर्स के ड्यूरेशन ऑफ फी के बारे में बात करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस जो है 17,000 रुपीज है, जो आपको 708 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। 12 मंथ का अगर आप लेते हो तो 12,325, जो आपको 1,027 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। 6 मंथ के कोर्स की फीस जो है 9,860 रुपीज है, जो आपको 1,643 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250, जो आपको 2,083 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भी मेरा रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे, रेफरल कोड जो है AKRISH10, तो आपको इन फी स्ट्रक्चर्स पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो तो इन डिस्काउंट्स के अलावा या इन सेविंग के अलावा भी आप इन फी स्ट्रक्चर्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो 45,000 रुपीज है, जो 1,875 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 26,000 रुपीज पड़ेगी आपकी टोटल फीस, जो 2,167 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। 6 मंथ के कोर्स की फीस जो है 18,000 रुपीज है, जो आपको 3,000 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी रेफरल कोड अगर आप यूज करोगे, अप्लाई करोगे, जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो बिफोर पेमेंट आपको ये शो कर देगा कि आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है। ओके, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे भी रेफरल कोड यूज करने से आपको मिलेगा। और आगे अगर हम लोग बात करें तो पेमेंट करने के लिए यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड। कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज जो हैं उन पे ईएमआई ऑप्शन जो अवेलेबल है, उनको अगर आप चाहोगे तो ईएमआई पे परचेस कर रहे हो तो यू कैन आल्सो यूज योर डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड, आप यूज करके पेमेंट कर सकते हो सभी एस्पायरेंट्स। तो चलिए कैटलिटिक साइकिल के बारे में, हमारा पहले तो मॉन्सैंटो खत्म हो गया था। मॉन्सैंटो से रिलेटेड कोई डाउट था नहीं, वहां पे हमने अब सारी चीजें जो है वो डिटेल में डिस्कस कर ली थी। मॉन्सैंटो के बाद हमने कैटिवा के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। कैटिवा से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। उसके बाद हम लोगों ने टैनेसी स्टमिन एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोसेस के बारे में बात कर लिया था। गुड मॉर्निंग सोनम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग कैसे हो? सभी लोगों का कैसा चल रहा है? सभी लोग बढ़िया? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम? देन प्लीज टेल मी। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। आज हम जो जाने बात करने वाले हैं अनदर कैटलिटिक साइकिल के बारे में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको सीखेंगे। हाइड्रोफॉर्माइलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या होती है और इसमें किसकी सिंथेसिस होती है, कौन कौन से इसमें कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग संगीता एंड गुड मॉर्निंग पारुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया? हम भी बढ़िया हैं, बढ़िया चल रहा है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करते रहिए बिकॉज एग्जाम्स डेट आपकी आने वाली है। एक्चुअली चलिए हाइड्रोफॉर्मुलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसे हम आल्सो ऑक्सो प्रोसेस भी करते हैं, ऑक्सो प्रोसेस भी आप इसे बोलते हो। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस में देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहले ये समझना कि इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला तो इससे आपका कैटलिस्ट पूछता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन कौन से कैटलिस्ट जो है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, दूसरा इसकी कैटलिटिक साइकिल पूछता है। क्या पूछा है अभी तक? कैटलिटिक साइकिल पूछ रखा है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इससे अराइज होता है वो कैटलिटिक साइकिल के रेस्पेक्ट में। तीसरा इससे रिलेटेड जो है रिएक्शन पूछ रखा है। ठीक है, रिएक्शन पूछ रखा है। अब जब कैटलिस्ट पूछा है तो कैटलिस्ट में आपको मेटल मेडिएटेड कैटलिस्ट के बारे में भी पूछ रखा है, कौन कौन सा मेटल मेडिएटेड कैटलिस्ट जो है हाइड्रोफॉर्माइलेशंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी टॉपिक के पढ़ने से पहले,
कि अभी तक हमारे लास्ट एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस उसने पूछ रखे हैं और आने वाले टाइम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये स्ट्रेटजी बना के आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान होता है। ऑल्सो इसे ऑक्सो प्रोसेस के साथ साथ हम ये आपकी एटम इकोनॉमी रिएक्शन भी होती है, एटम इकोनॉमी रिएक्शन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ बहुत इकोनॉमिकल होता है यहाँ पे। ठीक है, एटम इकोनॉमी रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी थोड़ा अर्थव्यवस्था भी आ गई। ठीक है, तो एटम इकोनॉमी रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी आपको इसके रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए। अब एटम इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, जब आप कैटालिटिक साइकिल पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बारे में बात करें तो बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, हमारे पास कोई ओलिपिन होता है। ठीक है, हमने कोई अल्कीन ली, उस अल्कीन का जो रिएक्शन है हम सीओ की प्रेजेंस में और H2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराते हैं। यूज क्या करते हैं यहाँ पे, कैटलिस्ट, जो हाइड्रो फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट होंगे, हम किसी एक की कैटालिटिक साइकिल पढ़ेंगे, देन हम सारी कैटालिटिक साइकिल को कंपेयर करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है कि जब ये रिएक्शन होता है तो आपके एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस होते हैं। एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस का क्या मतलब कि यहाँ पे R है, यहाँ पे भी आपका R होता है, और क्या होगा, बस एक जो कार्बोनिल है इसका इस पोजीशन पे भी अटैचमेंट हो सकता है, इस पोजीशन पे। किस पोजीशन पे ज्यादा होगा, किस पोजीशन पे कम होगा, ये भी आपको समझना है। तो वो आप कहां से समझोगे, वो आप कैटालिटिक साइकिल से माइग्रेटरी इंसर्शन स्टेप बताता है कि कौन सा ज्यादा होना चाहिए कौन सा कम। इस टाइप के रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कशन कर रखा है। गुड मॉर्निंग रवीना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो होता क्या है कि ये तीन तो प्रेजेंस रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ एक जो आपका कार्बोनिल वाला कार्बन है वो अटैच्ड करके एल्डिहाइड बना लेता है। एक तो ये आइसोमर्स बनने के चांसेस होते हैं, एक तो इस सेंटर से कार्बोनिल कार्बन अटैच्ड हो जाए, एक क्या हो आपका कार्बोनिल कार्बन इस सेंटर से अटैच्ड होके ये वाला एल्डिहाइड बना। ठीक है, ये दो तरह के एल्डिहाइड बनाने के चांसेस होते हैं। अब इन दो एल्डिहाइड का इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस अलग होता है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस का क्या मतलब कि हम किस प्रोसेस में इसका यूज कर रहे हैं, कैसा इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, वो एक अलग होता है। जैसे देखो मार्केट में चाय तो बहुत आती है, टाटा भी आती है, रेड लेबल भी आती है, लिप्टन भी आती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपको अच्छी कौन सी लगती है या कौन सी ज्यादा अच्छी होती है। हालांकि मैं उसका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं करने जा रहा हूँ कि आई एम डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। जब इसके बारे में आप जब बात करते हो तो जब इसका फॉर्मेशन होता है एवरीवन, जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो लीनियर। ये देखो आपका क्या है, लीनियर। और इसे क्या बोलते हो, ब्रांच्ड अल्काइन, ब्रांच्ड 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 एल्डिहाइड एंड लीनियर एल्डिहाइड। अब जब हम डिस्कशन करते हैं, जैसे हमारे जितने भी आपके वो हैं, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन जो इसके रेस्पेक्ट में है, होता क्या है कि अगर मैं एल्डिहाइड की सिंथेसिस कर लूं इस मेथड से, ठीक है, सपोज मैंने टू टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड की सिंथेसिस कर ली। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन को समझना आया, मैं आपको पहला एप्लीकेशन समझाता हूं। मैंने दो तरह से एल्डिहाइड का क्या किया, सिंथेसिस किया, और अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं, इसी एल्डिहाइड का मैं रिडक्शन करा दूं, रिडक्शन के डिफरेंट मेथड मेथड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवेलेबल है। अगर मैं इन्हीं एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दूं, तो इस एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन कराता हूं तो हमें जो मिलेगा, क्या हमें जो मिलेगा आपका CH2OH, हमें जो आपका मिलता है, दो तरह के अल्कोहल मिलने के चांसेस हैं। एक लीनियर अल्कोहल मिलता है, एक आपका क्या मिलता है, ब्रांच्ड अल्कोहल मिलता है। ठीक है, आप इसका रिडक्शन कराते हो तो आपको दो तरह के अल्कोहल का मिलने का चांस है। एक आपका लीनियर अल्कोहल मिलता है, अब एक आपका ब्रांच्ड अल्कोहल मिलता है। तो जब हम यूजेस के बारे में बात करते हैं,
जब हम यूजेस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को ये पता है कि ज्यादातर आप रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो आपने ये देखा है कि आपको मोस्ट ऑफ केसेस में एज ए सॉल्वेंट की तरह बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अब जब हम सॉल्वेंट खाली एक एप्लीकेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं खाली सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी होती है वो लीनियर की ज्यादा होती है, ब्रांच्ड की कम होती है। ये बिहेव करता है कैसा, बेटर सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, तो आप पहला एप्लीकेशन तो यहीं पे समझ जा रहे हो, ये बिहेव करता है बेटर सॉल्वेंट की तरह। ये इसके कंपेयर में जो इसका बिहेवियर होता है, ये साइक्लोप्रोपेन आपको लगने लगेगा, इसके कंपेयर में जो इसका बिहेवियर होता है ये इसके कंपेयर में उतना बेटर सॉल्वेंट नहीं होता। सॉल्वेंट आपको पता ही है, ठीक है, सॉल्वेंट हम रिएक्शन के लिए, रिएक्शन मिक्सचर को होमोजेनाइज्ड करने के लिए यूज करते हैं ताकि हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रॉक्सिमिटी में आए और उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो और इफेक्टिव कोलिजन हो के रिएक्शन। तो जो होमोजेनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है किसी रिएक्टेंट की, उसको अगर मान लो कोई मेरे पास रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल आप SN1 रिएक्शन करा रहे हो, अगर हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन में तो होमोजेनाइजेशन कराने के लिए जो बेटर प्रॉपर्टी हमारा जैसा बेटर सॉल्वेंट लीनियर होगा, उतनी बेटर प्रॉपर्टी ब्रांच्ड भी अल्कोहल में नहीं होती है। तो पहला एप्लीकेशन एज ए सॉल्वेंट बिहेवियर के बारे में बात करें तो लीनियर का जो है सॉल्वेशन प्रॉपर्टी या सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रेफर करते हैं। किसको, इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल जब हम बात करें इंडस्ट्रियली या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है इन कंपेयर्स टू ब्रांच्ड के। तो ये तो पहला एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, इंडस्ट्रियली अगर मैं बात करूं तो हम लीनियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपेयर टू आपका ब्रांच्ड के। ठीक है, इंडस्ट्रियली मोर प्रेफर्ड। अभी तो बस मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया जिसके बेस पे मैं बात कर रहा हूं। ऑल ऑफ यू गेट माय पॉइंट? हाँ जी, हेलो मनोज, रबीना, सभी लोग, एवरीवन, समझ पा रहे हो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कि हम अल्कीन यूज करते हैं, कार्बोनिल यूज करते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है, हाइड्रोफॉर्मुलेशन का कैटलिस्ट है। इसको यूज करके हम दो तरह के अल्कोहल, दो तरह का एल्डिहाइड बना सकते हैं, एक लीनियर और एक ब्रांच। अब लीनियर और ब्रांच्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें पहले मैं क्या कह रहा हूं कि इसका रिडक्शन करा के मैं अल्कोहल बना दूं। अल्कोहल दो तरह के बनेंगे, लीनियर और ब्रांच्ड। तो मैं बता रहा हूं कि पहले अल्कोहल की जो एक पहली प्रॉपर्टीज है, जो आपको कुछ नहीं ज्यादा समझना, आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हो जिसमें सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि जो बेटर सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, होमोजेनाइज करता है किसको, रिएक्शन मिक्सचर को, होमोजेनाइज करता है आपके रिएक्शन मिक्सचर को। और जब आपका रिएक्शन मिक्सचर होमोजेनाइज होता है तो दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। अब जब ये दोनों प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तभी इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग की प्रोसेस होगी, मतलब रिएक्शन इनिशिएट होगी। तो वो बेटर प्रॉपर्टी कौन शो करता है, आपका लीनियर इन कंपेयर टू ब्रांच। तो इंडस्ट्रियली इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो चलिए नाउ, अब हम, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ज्यादातर हम सॉल्वेंट का यूज इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है। तो पॉलीमर इंडस्ट्री में अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जो लीनियर है उस अल्कोहल का ज्यादा एप्लीकेशन है। मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो लीनियर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू किसके, इन कंपैरिजन टू ब्रांच्ड के। ठीक है, इन कंपेयर टू ब्रांच्ड। ब्रांच्ड की स्पेलिंग गलत हो गई थी यहाँ पे जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो चलिए आइए आप सभी लोग, और एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज आपके नेचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ये क्या होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। और बायोडिग्रेडेबल अगर होगा, मतलब बायोडिग्रेडेबल होने का क्या मतलब है कि ये अपने आप नेचुरली
इजिली डिकम्पोज्ड हो जाता है, मतलब और कोई हार्म्स पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू इसके, जबकि इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है इसमें कम होती है ब्रांच्ड में। अब ये सारी चीजें तो बाकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनके एग्जिस्टेंस, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर वो पढ़ाने लगेंगे तो हम अपनी पर्टिकुलर टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। तो अभी आप इतना ही टर्म्स जानते रहो आप कि ये इजिली बायोडिग्रेडेबल होता है, इजिली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो हम वही यूज करेंगे जो हमारे नेचर के लिए बेनिफिशियल। तो हम हमेशा ऐसा कैटलिस्ट यूज करेंगे जो कैटलिस्ट ये ज्यादा दे, ये कम दे। अब ये सारी चीजें हमें समझनी है, कैसे होता है कैसे नहीं। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें इसकी कैटालिटिक साइकिल पढ़नी है। तो पहले हम जो कैटलिस्ट यूज करने जा रहे हैं, कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोबाल्ट बेस्ड मेटल कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। देन वी विल बी डिस्कस अबाउट अनदर कैटलिस्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बी रेडी एवरीवन। So now we are going to discuss about the catalytic cycle of cobalt based hydroformylation reaction or cobalt based oxo process or cobalt based atom economy reaction, कुछ भी आप समझ लो। and after using cobalt based catalyst and these reactant we synthesize aldehyde, linear बनेगा या ब्रांच बनेगा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, every concept can be understand very easily on the basis of all things. Okay, so let's start। आ जाओ बात करते हैं कैटलिटिक साइकिल के बारे में। ये आपकी कैटलिटिक साइकिल, ठीक है। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर विजुअलाइज्ड है, सभी लोगों को कैटलिटिक साइकिल का विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर है ना। एनीवन हैव, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बताएगा, ठीक है। तो जनरली ये तो एक्टिव फॉर्म होता है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट का ये एक्टिव फॉर्म होता है। जनरली जब हम बात करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है इस कैटलिटिक साइकिल में, ठीक है। तो जनरली जब मैं बात करता हूं तो एक्चुअली इस कैटलिस्ट का जो एग्जिस्टेंस फॉर्म होता है वो एग्जिस्ट करता है CO2 CO8 में, ठीक है। इसका आप क्या कराते हो, H2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। H2 जब रिएक्शन करता है तो क्या देता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देके ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। आपकी ये ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री शो कर रहा है। ये एक्टिव फॉर्म बनता है कैटलिस्ट का। अब यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन देने के लिए। अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूं तो 9 + 1 10, ये क्या है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और एक्टिव फॉर्म है कैटलिस्ट का ए। ओलिफिन के साथ इसका रिएक्शन कराते हो, ओलिफिन के साथ रिएक्शन कराते हो तो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ओलिफिन आता है और जो CO है वो एक CO जाता है। आप देखोगे 1 2 3 4, फाइनल में क्या है 1 2 3 ही CO है, ठीक है। एक CO जो गया वो कहाँ चला गया। अब जब हम बात करते हैं CO जब जो बाहर जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके रेस्पेक्ट में, मैं बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम, तो आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे सुनने की जरूरत है, ठीक है। और मुझे सुनिए और आप लिखिए, बिकॉज मेरे पास इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है कि मैं सारी चीजों को लिख दूं। तो होता क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब आप लोगों को ये पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगा, डिसोसिएटिव के थ्रू जो है प्रोसीड होगा। पहले डिसोसिएशन होगा CO का, फिर एसोसिएशन होगा किसका, अल्कीन का। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब अगर मैं बात करूं, बहुत गौर से समझिएगा आप सभी लोग, अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये आपकी एक्सियल पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो जा कौन सा रहा है, इक्वेटोरियल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जा कौन सा रहा, इक्वेटोरियल। एक्सियल नहीं जा रहा है,
ये बहुत फोकस करने वाली बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन है इसमें के पीछे, रीजन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, ये आपको समझना है। जब हम एक्सियल पोजीशन पे बात, मैं सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको बस लिखते जाना है। जब मैं एक्सियल पोजीशन पे बात करता हूं तो एक्सियल पोजीशन पे जो लाई करने वाली चांसेस हैं वो किसके चांसेस हैं, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल के, जो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये अगर इनकमिंग लिगेंड इस पोजीशन पे आएगा तो पाई बॉन्डिंग वीक होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, या इसका बॉन्ड डिसोसिएशन होके बॉन्ड फॉर्मेशन या चेंज इन बॉन्ड एनर्जी आफ्टर कोऑर्डिनेशन, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के चांसेस हैं वो इक्विटोरियल पे, बिकॉज इक्विटोरियल पे ही आपका कौन सा ऑर्बिटल लाई करेगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज वेल एज dx y ऑर्बिटल, जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बैक बॉन्डिंग। तो बेटर बॉन्डिंग ये इस पोजीशन पे शो करेगा, इसलिए जाएगा भी इक्विटोरियल से और आएगा भी इक्विटोरियल। इस कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। अब ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये स्टेप जो आपकी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे ज्यादा। पहले आपका क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। अब माइग्रेटरी इंसर्शन किसका हो रहा है, बहुत गौर से आप लोग समझिएगा, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। मैं जो माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, माइग्रेटरी इंसर्शन इसका कहां पे हो रहा है, अल्कीन पे माइग्रेटरी इंसर्शन। जब अल्कीन पे इस बॉन्ड का माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, इस पोजीशन पे भी हो सकता है एज वेल एज इस सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है। अब आप सभी कलाकारों को बताना है कि माइग्रेटरी इंसर्शन कहां पे ज्यादा होना चाहिए, कहां पे कम। अगर फर्स्ट पोजीशन पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पोजीशन पे अगर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगा, मैं यहाँ फर्स्ट वाला बना रहा हूं, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सेकंड वाला बनाया है, फर्स्ट वाला नहीं। फर्स्ट वाले पे अगर माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो जो आपका कोऑर्डिनेट करेगा ईटा 1 मोड में, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। मींस यहाँ पे कैसा बनेगा, CH3, कैसा बनेगा, CH3 और R, और ये कोबाल्ट के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ और ये आपका CO और ये दोनों आपका क्या है, CO और CO। जब माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, CO की प्रेजेंस में हो रहा है, मींस यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, CO। सिमिलरली ये सेकेंड पाथ के थ्रू माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है, सेकेंड पाथ के थ्रू माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन कहाँ आके जुड़ रहा है, इस पोजीशन पे, और ये कार्बन जुड़ जा रहा है इससे। अब आप सभी लोगों को बताना है कि रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन फर्स्ट पाथ से फास्ट होता है या सेकेंड पाथ से, कमेंट करिए। मैंने माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है, आपको कमेंट करना है कि कौन से पाथ से माइग्रेटरी इंसर्शन फास्ट होगा, फर्स्ट वाले से या सेकेंड वाले से। कमेंट एवरीवन फास्ट, कमेंट फास्ट एवरीवन, बच्चा लोग एकदम जम के करो कमेंट, फटाफट कमेंट करो आप लोग, आप सब पढ़ चुके हो, कमेंट करिए आप लोग। पहला वाला, ये वाला जो पाथ, इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट ज्यादा होना चाहिए या इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट ज्यादा होना चाहिए, ये बताना है। यस, जो आपका सेकेंड पाथ होगा वो फास्ट होगा। रीजन क्या होता है सेकेंड पाथ के फास्ट होने का, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट्स हैं, और जब सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट्स हैं तो इसके साथ कुछ कहानी ऐसी होती है। कैसी कहानी होती है ये आप समझिएगा। जब हम मेटल के बारे में बात करेंगे, अगर हमारे पास मेटल है और अगर ये अटैच्ड है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होगी वहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा उनको मैं समझा रहा हूं, वहां पे क्राउडिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये मेटल के साथ इस कार्बन का इंट्रैक्शन कम होगा जबकि इस कार्बन का इंट्रैक्शन फास्ट होगा। मींस मेटल का इंट्रैक्शन इस कार्बन से कम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर, एक्स्ट्रा क्राउडिंग रिपल्सन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो है ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, इस पोजीशन पे माइग्रेशन फास्ट होगा जबकि इस पे स्लो होगा। अब आप सोचो
फर्स्ट का माइग्रेटरी इंसर्शन पास्ट होगा और माइग्रेटरी इंसर्शन करके ये कंपाउंड आपका बनाएगा। ये ए से क्या बना था बी, बी से क्या बन गया आपका सी। अब जब आपका सी बन गया, जब आपका सी बन गया तो सी का ही दोबारा ये क्या करा रहा है माइग्रेटरी इंसर्शन। ये आपके कितने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है 9 9 10, ये भी आपका क्या है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ चांस ऑफ फर्दर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होने के काफी ज्यादा चांस है। अब जब फर्दर माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में बात करोगे तो 90 डिग्री पे यही दो प्रेजेंस है, इसके 90 डिग्री पे ये तो 120 डिग्री है, तो यहाँ माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए एंगल ही ज्यादा है, तो इक्वेटोरियल पे तो होगा नहीं। एक्सियल पे जब माइग्रेटरी इंसर्शन होके, माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ आर ऑन सीओ, माइग्रेटरी इंसर्शन होके क्या बनाया इसने डी बनाया, ठीक है। अब जब इस डी के बारे में बात कर रहे हैं तो 9 1 10, ये कितना है आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। क्या है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब बहुत सारी बातों को बहुत ध्यान से आप समझोगे। फिर आप क्या करा रहे हो H2 का करा रहे हो ऑक्सीडेटिव एडिशन, H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन करा रहे हो। H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन करके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्पीसीज बन जा रही है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 18। बस आगे आपको कुछ नहीं कराना है, आपको आगे कुछ भी नहीं कराना, रिडक्टिव एलिमिनेशन आप करा लोगे इनका, और रिडक्टिव एलिमिनेशन करा के आप एल्डिहाइड बना ले रहे हो। जो एल्डिहाइड आपकी बन रही है वो कौन सी बन रही है, लीनियर बन रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन नहीं होगा, यहाँ पे भी जब माइग्रेटरी इंसर्शन होगा तो यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन होने के बाद जब ये दोबारा माइग्रेटरी इंसर्शन देगा तो आप बहुत ध्यान से समझ सकते हो, जब दोबारा माइग्रेटरी इंसर्शन देगा तो दोबारा माइग्रेटरी इंसर्शन दे के कौन सा प्रोडक्ट आपका बनाएगा, ये आपका क्या CO, और यहाँ पे आपका कौन जाएगा, ये ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक है, R and CH3। अब जब फिर आप इसके साथ H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराओगे और H2 का ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करा के जब आप रिडक्टिव एलिमिनेशन कराओगे तो यहां से जो आपका निकलेगा एल्डिहाइड वो कैसा निकलेगा भैया लोग, वो आपका कैसा निकलेगा ब्रांच्ड निकलेगा। कैसा निकलेगा ब्रांच्ड। तो आप अब यहाँ पे बता सकते हो बच्चा लोग सभी लोग कि किसका फॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए किसका फॉर्मेशन कम। जो आपका ब्रांच्ड एल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मेशन कम होता है क्योंकि उसमें माइग्रेटरी इंसर्शन ही कम होगा, जबकि जो लीनियर होगा उसका अमाउंट ज्यादा होता है, रीजन उस पर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन फास्ट होगा। तो यही स्टेप डिसाइडिंग होती है कि लीनियर ज्यादा बनेगा या ब्रांच्ड ज्यादा बनेगा। अब बताइए आप सभी लोग किसी को किसी स्टेप में डाउट है, anyone have any type of doubt in any steps, then please tell me about that। हाँ जी बच्चा लोग सभी लोग कमेंट करो, आप क्लियर है। तो जब हम बात करें तो कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट में जो मेजर आपका बनता है वो लीनियर बनता है, जबकि जो ब्रांच्ड है वो क्या बनता है, वो कम बनता है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि माइग्रेटरी इंसर्शन ही स्लो होगा, जब इसी का फॉर्मेशन मिनिमम अमाउंट में होगा तो बाकी स्टेप होके तो सब कुछ स्लो हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशंस हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पोर्शन के आपके कैटालिटिक साइकिल में, जिनके बारे में मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप जब पढ़ोगे कैटालिटिक साइकिल में इसके बड़े एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। डन। जब हम कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जब इसके बारे में बात करें तो ये 4:1 रेशियो में बनाता है। क्या 4:1 रेशियो में लीनियर बनता है मेजर, लेकिन रेशियो आपका जो होता है लीनियर वर्सेस ब्रांच का वो क्या होता है 4:1 रेशियो होता है। मीन्स ब्रांच बनता है बट माइनर बनता है। क्या होता है माइनर बनता है, जबकि लीनियर आपका क्या होता है मेजर होता है। अब ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। तो हाइड्रो फॉर्मुलेशन या ऑक्सो प्रोसेस के बारे में हम बात करें अगर, तो होता क्या है यहाँ पे, होता क्या है कि बाकी जो कैटलिस्ट का वर्क हुआ है, ठीक है, बाकी जो कैटलिस्ट का वर्क हुआ है वो किस काम के ऊपर हुआ है। बाकी जो हम कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं
बाकी जो कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं वो किस प्रोसेस के बेस्ड पे हुआ, हाँ सब डिस्कस करेंगे बेटा, टेंशन मत लो, अभी सब डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, ब्रांच्ड वाले में माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट इस वजह से डिस्कस किया क्योंकि जब इस पोजीशन पे आप माइग्रेटरी इंसर्शन की बात करोगे तो इस पोजीशन पे मेटल का इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आप इस फर्स्ट की बात करोगे तो इस पे माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट क्या होता है, कम। जब हम लोगों ने अल्कीन के माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में बात किया था तो आपको सारी चीजें समझाया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्राउडिंग। ऐसा होता है मेरे बच्चा, ऐसे आप समझो, ये आपका मेटल सेंटर है, ये आपका मेटल सेंटर है, ये ओलेफिन लगी हुई है, ओलेफिन का ये पोजीशन, अगर दोनों इक्विवेलेंट मेटल से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर जो डेफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर कोई अनइक्विवेलेंट जो है इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे जैसे ही क्राउडिंग आपने लगा दिया ये मेटल से दूर जाने लगे, अब जब ये वाला सेंटर मेटल से दूर जाने लगेगा तो मेटल के इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अब ये अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह इंटरेक्ट करेगा तो उस पोजीशन पे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन बनती है। या मैं कभी पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं करता कि कार्बोकटायनिक कर लो ये कर लो, नहीं, क्योंकि आप आर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने लगोगे तो कार्बोकटायनिक कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट करेगा, तब कहानी उल्टी होने लगेगी। तो आपको हमेशा फोकस करना है जहां पे आपकी क्राउडिंग ज्यादा। ओके, सोनम दोलकर, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मुझे कि नहीं समझ पा रहे हो। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, क्वेश्चन जो पूछेगा पहला तो पूछता है कि कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं जो हाइड्रो फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा वो एक कंपैरेटिव स्टडी पूछेगा, आपको डिफरेंट मेटल चेंज कर दे, कोबाल्ट का मेटल ले ले, रोहेडियम का मेटल ले ले, ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर बाकी लीगेंड्स चेंज कर देगा। अभी मैं सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं सारा करवाऊंगा, घबराने वाली जरूरत नहीं है, सब करवाऊंगा और सब बताऊंगा। सेकेंड में जो पी का माइग्रेशन हो रहा है उसका बताना, सेकेंड में पी का माइग्रेशन, मैं समझा नहीं। फर्स्ट स्टेप क्लियर, ये माइग्रेशन स्लो ये माइग्रेशन फास्ट, ये मेजर बनेगा, ये रीजन समझ में आया। फिर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका माइग्रेट करेगा वो किस पे माइग्रेट करेगा, जहां पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बना है, यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री लाई कर रहा है, ये आपका है ना, एक्सियल है और इक्विटोरियल 90 डिग्री। जबकि बात करने लगोगे तो इसके बीच का एंगल और इक्विटोरियल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, बनने के चांसेस इक्विटोरियल के साथ बनने के चांसेस कम है जबकि एक्सियल के साथ बनने के चांसेस ज्यादा है। तो एक्सियल पे माइग्रेटरी इंसर्शन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इक्विटोरियल के। सर जो सेकेंड टाइम पे जो माइग्रेशन हो रहा है उसको बताना, ओके, बता दिया बच्चा। एक्सियल पे जो एंगल है इनके बीच का 90 डिग्री है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी जितना कम एंगल होगा उतना फास्ट इंटरेक्शन होगा। जबकि जो इक्विटोरियल पे हो रहा है माइग्रेटरी इंसर्शन बेटा, अगर दो तरह के सीओ है, एक्सियल और इक्विटोरियल, जब हम इक्विटोरियल पे बात करेंगे तो एंगल इनके बीच का 120 डिग्री है, तो ट्रांजिशन स्टेट स्लो बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज नहीं बताऊंगा इतना आया समझ में, हाँ, डन है, बहुत टाइम ले लिया इसमें। सोनम दोलकर, क्लियर है बच्चा, देन आई एम प्रोसीड फॉर नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगले के बारे में। ठीक है, अब देखो आप, हमने क्या कराया, हमने यूज किया, ओलेफिन यूज किया, ओलेफिन, ओके। अब आपसे एक जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि डिफरेंट ओलेफिन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोफॉर्माइलेशन किसका फास्ट होगा,
ये आपसे पूछने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो जैसे अगर मेरे पास ये ओलेफिन है, ये ओलेफिन है, मेरे पास एक ओलेफिन ये है, ठीक है, एक एक ओलेफिन ये है, और मेरे पास एक जो ओलेफिन है वो ये है, ठीक है। एज वेल एज मेरे पास जो एक ओलेफिन है वो क्या है, वो ये है, और एक जो ओलेफिन है वो क्या है आपकी, वो ये है। ये डिफरेंट डिफरेंट ओलेफिन, ठीक है। इसमें पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, एज वेल एज ये आपका ई है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन। इन ओलिफिन में सबसे फास्ट हाइड्रोफॉर्माइलेशन किसका होगा? अरे बोलो भैया सोनम, आया समझ में कि नहीं भाई? अरे समझ में आ जाया करे तो तुरंत कमेंट कर दिया करो, क्योंकि दिमाग उधर ही रहता है, पता नहीं बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन, चलो करो कमेंट, सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। पहले ओलिफिन का कोऑर्डिनेशन होगा, कौन से ओलिफिन का कोऑर्डिनेशन फास्ट होगा, कमेंट फास्ट। इसी पे डिपेंड करता है आरडीएस आपकी कौन सी है। आरजू ने कहा ABCD, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सोनम डोलकर सर, जो सेकेंड टाइम पे जो माइग्रेशन कर रहे थे उसको बताना, उसको बता दिया, आपको समझ में नहीं आया क्या? बोलते ही नहीं है बच्चे यार, बोलना भी नहीं है, टाइप करना है। यस, ये जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। जैसे जैसे आप क्राउडिंग इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन का जो होगा रेट, वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, जो आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, अगला कुछ जो क्वेश्चन आपसे पूछने की प्रोबेबिलिटी है, वो कुछ मॉडिफिकेशन हुए। जैसे कुछ मॉडिफिकेशन मतलब हमारा जो कैटलिस्ट है, कैटलिटिक मॉडिफिकेशन टू इनहेंस, कैटलिटिक, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कैटलिटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, कैटलिस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हुए टू इनहेंस, टू इनहेंस, टू इनहेंस इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये कौन कौन से कैटलिटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास क्या था, HCO4 से आपने पढ़ा, कोबाल्ट का जो कैटलिस्ट है उसके रेस्पेक्ट में आपने पढ़ा, जो आपका कोबाल्ट का कैटलिस्ट है उसके रेस्पेक्ट में पढ़ा। लगता है सोनम डिस्कनेक्ट हो गई, उसके रेस्पेक्ट में पढ़ा। दूसरा, जो एक कैटलिटिक मॉडिफिकेशन हुआ, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट का ही था कैटलिस्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक कार्बोनिल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसके साथ, फॉस्फीन के साथ, PbU3 के साथ, किसके साथ, PbU3 के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, जो एक मॉडिफिकेशन और हुआ उसमें क्या कर दिया, मेटल ही चेंज कर दिया। क्या कर दिया, मेटल को ही चेंज कर दिया। कोबाल्ट के जगह पे क्या ला दिया इन्होंने, रोहेडियम ला दिया। एज वेल एज कुछ कैटलिस्ट भी चेंज कर दिए, PPS3 थ्राइस CO। तो ये तीन जो मॉडिफिकेशन, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस सोनम, यस यस, डेफिनेटली, या
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लीनियर वाले का ज्यादा होगा। यस। अच्छा अब समझ में आए आप क्या पूछना चाह रहे थे। यस, इन दोनों का जब आप कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात है बेटा, जो लेस स्टेरिक क्राउडिंग है आर, उसका माइग्रेशन फास्ट होगा। तो ये तो कंपेयर ही नहीं करना है, दोनों अलग अलग हो गए ना। यू आर राइट, वेरी गुड। ओके, तो कैटलिटिक मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया कि पीबीयू3 लगा दिया। पीबीयू3 जब लगाया तो क्या चेंजेस आए, ठीक है। पहली बात, तो यहाँ पे जो रेशियो था 4:1 का था, किसका, किसका रेशियो, लीनियर वर्सेस ब्रांच्ड का। लीनियर वर्सेस ब्रांच्ड का जो रेशियो है वो क्या हो गया, वो आपका 4:1 का था। जब ये यूज किया इन्होंने तो रेशियो इनहेंस कर दिया, 8:1 हो गया। लीनियर 8 बनने लगा, ब्रांच 1। और जब ये यूज किया तो 16:1 का हो। वाह व्हाट ए इफेक्टिवनेस। जब ये यूज किया तो 16:1 का हो। क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोग पहले तो देखो। जब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा, जो इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है लीनियर की, जो इजिली बायोडिग्रेडेबल है, उसकी सिंथेसिस इंक्रीज करती जा रही है। कैसे, हाउ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है, एनीवन। मैं पीबीयू3 ही लगा रहा हूं, कहानी बदल जा रही है, कोई मुझे बताए ऐसा क्यों। जब आप यहाँ पे बल्कि लीगेंड आप लगा दोगे तो बल्कि लीगेंड आप जैसे ही लगाओगे, ठीक है, तो किसी एक सीओ का डिसोसिएशन रेट बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू सीओ। रीजन, क्राउडिंग इंक्रीज कर जाएगी, तो ये स्टेप ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगी। तो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट करने लगे, ठीक है। उसी तरह जब आप रोहेडियम मेटल लगा दे दोगे तो उसके साथ पीपीएस3 लगा दोगे तो और ज्यादा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, समझे कि नहीं। और एक बड़ी बात, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर इनके रेस्पेक्ट में बात करें तो ये वर्क करता है ये वाला क्या, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये वर्क करता है, ठीक है। बाकी जो है ये आपका जो वर्क करता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वर्क करता है। ये जो वर्क करता है आपका लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इसके कंपेयर, ठीक है। लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये वर्क करता है, ठीक है। अब क्या है, अब जब हम बात करते हैं, ये है तो इल्ड इसकी अच्छी, बट ये C3 to C4 कार्बन चैन के लिए ही एप्लीकेबल, C3 से C4 कार्बन चैन के लिए ही एप्लीकेबल। अगर आप चैन इंक्रीज कर दोगे तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब C3 के बारे में बात करें तो ये C4 हो गया, और ये आपका क्या हो गया C3, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल। इन्हीं के केस में ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, बिकॉज क्राउडिंग इंक्रीज कर जा रही है, इस वजह से ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये इनके कंपेयर है यार। अगर आपको देखो, मैं तो कह रहा हूं कुछ ना रटने की जरूरत, कुछ भी ना रटने की जरूरत। अगर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है, तो आपको सब कुछ पता है कि फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा, जो आरडीएस है, सब पता है। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे ही बल्कि लिगेंड लगाओगे तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करने के चांस इसके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 3-3 बल्कि लगा दे रहे हो तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करने के चांसेस इसके और बढ़ गए, तो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 4 का रेशियो था तो यहाँ पे रेशियो इनके इंक्रीज करने लगे। मतलब अगर मैं ओलिफिन का मॉलिक्यूल लू, इसी अल्कीन का लू, तो हो सकता है कि इससे जो एसोसिएशन हो रहा है, इस ओलिफिन के अगर मैं 100 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो इसके साथ जो एसोसिएशन हो रहा है वो सिर्फ 40 मॉलिक्यूल का हो रहा है, और इसके साथ जो एसोसिएशन होगा वो आपका 80 मॉलिक्यूल का होने लगा, इसके साथ जो होने लगेगा वो 90 मॉलिक्यूल का होने लगेगा। मींस ऐसे रेट ऑलरेडी इनहांस करने जाएंगे। जब रेट इनहांस करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। क्लियर बच्चा सभी लोग, अरे बोल दो, अरे बोल दो भाई, अरे कोई तो बोलो, है कंफर्म।
हाँ जी, कहा कलाकारों, ये सारे जो हैं आपके जो लीगेंड्स है यूज्ड किए जाते हैं कहाँ, हाइड्रोफॉर्माइलेशन में। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे, ये गौर रखिए, गौर फरमाइएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, समझाएं। बड़े गंदे हो यार आप लोग, बहुत गंदे हो, बोलते ही नहीं हो। मैं चिल्लाता रहूं, आप बोलते ही नहीं हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आइए, इस कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम जब बात करते हैं किसके बारे में, आरएच के, रोहेडियम के इस कैटलिस्ट के बारे में बात करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, एच सी ओ। पीपीएच 3 बल्कि है तो इसे मैक्सिमम एंगल पे आप रखोगे आपस में, इक्विटोरियल पोजीशन पे, पीपीएच 3। इनके बीच का जो एंगल होगा, बल्कि बल्कि के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा आपका, 120 डिग्री। क्या होगा, 120 डिग्री। अगर एक्सियल पोजीशन पे रख दोगे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब एक्चुअली ये क्या होता है आपका, ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये क्या है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। यहां से आप क्या करोगे, आप इसे क्या करोगे, एक पीपीएच 3 जो है वो डिसोसिएट कर, एक पीपीएच 3 जब डिसोसिएट करोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आर एच। इक्विटोरियल से जाएगा आपका पीपीएच 3। मैंने इक्विटोरियल एक्सियल के बारे में आपको पढ़ा रखा है, याद है कि नहीं, स्पेशल क्लासेस में वो क्लासेस चली थी ओलेफिन के रेस्पेक्ट में। इसका फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा आपका, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब जो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यही आपका ओलिफिन से रिएक्ट करेगा और पूरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है, यही आपका क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के, ठीक है। हमने जो फर्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कशन किया था। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा था उसने एक बार, कि अगर मैं पीपीएच 3 की का अमाउंट बढ़ाने लगूं, पीपीएच 3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, इसका पीपीएच 3 का अमाउंट इंक्रीज कर दूं, अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, -पीपीएच 3 हो रहा है, आप यहीं पे क्या कर दे रहे हो, +पीपीएच 3 कर दे रहे हो। जब भैया +पीपीएच 3 कर दोगे तो रिएक्शन तो इधर भागने लगेगी ना, इसका फॉर्मेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और ये आपका 18 से +पीपीएच 3 करने लगोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। जिसकी वजह से, जिसकी वजह से एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, या जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट या प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ या रेट ऑफ, कुछ भी आप समझ लो, या रेट ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन का जो रेट होगा
वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाएगी बट रेट डिक्रीज हो जाएगा जब आप पीपीएस3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने लगोगे। यही क्वेश्चन पूछा था कि इफ द प्रेशर ऑफ पीपीएस3 इंक्रीजेस ऑन, तो क्या फर्क पड़ेगा। इफ द प्रेशर, इफ द प्रेशर ऑफ पीपीएच3 इंक्रीजेस ऑन किस पे, आर एच, पीपीएच3 थ्राइस सीओ, ठीक है। सीओ एच पे अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये फर्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट फॉर्मेशन डिक्रीजेस, रेट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन डिक्रीजेस, ठीक है। बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एक्टिव फॉर्म बनने के चांसेस कम होने लगेंगे, तो जाहिर सी बात सीओ का एसोसिएशन होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज, पूरा रेट ही डिक्रीज। कंफर्म है भाई लोग, बच्चा लोग, बंधुअर, हाँ जी कलाकारों, बोलना है आप। ओके, अरे बड़ी एनर्जी लगती है पढ़ाने में, आपको क्या लगता है। तो ये आपका जो था, ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन, तीन प्रोसेस, चार कैटलिटिक साइकिल के बारे में हमने डिस्कशन कर, चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। हमने किसके बारे में बात किया, मॉन्सैंटो के बारे में बात किया। मॉन्सैंटो से थोड़ा सा तैनेशी में जो एडवांसमेंट आया उसके बारे में बात किया। तैनेशी से जो कैटिवा में एडवांसमेंट आया उसके बारे में बात किया, ठीक है। ये इन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने किसके बारे में बात किया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के बारे में बात किया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन के बारे में बात किया और ऑक्सो प्रोसेस के बारे में बात किया। हाँ बंधुवर, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा लगभग डिस्कशन कर दिया। क्लियर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेकर प्रोसेस। वेकर के बारे में बात करेंगे, वेकर के बाद और भी बहुत सारी कैटलिटिक साइकिल है, विल्किंसन के बारे में बात करेंगे, ये सबसे लास्ट में बात करेंगे विल्किंसन और वेकर के बारे में, ठीक है भाई लोग। तो अब क्या है कि आप लोगों से जो मुलाकात होगी वो कहाँ होगी, अब आप लोगों से जो मुलाकात होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप स्पेशल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना मत भूलिए। और कल संडे है, कल क्या है, संडे, कल 7 PM पे मैं लाइव रहूंगा, लाइव। आपको जितने भी डाउट है, जितने भी डाउट, डाउट किससे रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, ठीक है, क्वालिफिकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन पैटर्न से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, वो सारा का सारा डाउट आप कल शाम को 7 बजे पूछ सकते हैं। ओके, शाम को 7 बजे आपके साथ एक आध घंटे लाइव रहेंगे, आप लाइव डिस्कशन कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो। और आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि आप हमारे चैनल्स पे क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है, क्या क्या टॉपिक आप अभी चाह रहे हो, रिसेंटली आप पढ़ना चाह रहे हो, वो सारी चीजें कल आपके दिमाग में जितने भी अभी तक अपने कैरियर या इन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट है आप लेके आ सकते और हमसे जो है डिस्कशन कर सकते। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, डन। एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन माय स्पेशल क्लासेस एज वेल एज क्रैश कोर्स जो आपके चलने जा रहा है। ये पेड कोर्स है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा करा रहा हूँ आपको क्रैश कोर्स,
और ऑर्गेनिक पूरा क्रैश कोर्स कराऊंगा तो आपके अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स पक्के हैं, अगर आप स्ट्रेटजी मानोगे तो। ये मेरी गारंटी है, 80 नंबर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पक्के, अगर आप स्ट्रेटजी मानोगे तो। ओके, सो नाउ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक